घने जंगलों से घिरे एक सुंदर गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। वही पेड़ उस जंगल की शान था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक हरे रंग का चंचल तोता रहता था और पास की डाल पर रहती थी एक समझदार और मीठी आवाज वाली मैना। दोनों बचपन से साथ थे। साथ उड़ना, साथ खेलना और साथ ही दाना पानी ढूंढना, यही उनकी दिनचर्या थी। तोता बड़ा ही बातूनी था। हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता। उसे अपनी सुंदर हरी पंखों और लाल चोंच पर बहुत घमंड था। वहीं मैना शांत स्वभाव की थी। वह कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो उसकी बातों में समझदारी और मिठास होती। जड़ी बूटी दोस्ती और फर्क। एक दिन सुबह सुबह तोता बोला, देखो मैना, मैं कितना सुंदर हूँ। पूरा जंगल मुझे देखता है। सब कहते हैं मैं सबसे प्यारा पक्षी हूँ। मैना मुस्कुराई और बोली, सुंदरता अच्छी बात है तोते, लेकिन व्यवहार उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। तोता हंस पड़ा, अरे छोड़ो, सुंदर हूँ, आवाज भी अच्छी है, बस काफी है। मैना ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि समय आने पर तोते को सब समझ आ जाएगा। धान मुश्किल का समय। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवा, बारिश और बिजली से पूरा जंगल हिल गया। कई पेड़ गिर गए। पीपल का वह पेड़ तो बच गया, लेकिन आसपास का इलाका उजड़ गया। दाना पानी मिलना मुश्किल हो गया। तोता घबरा गया। वह इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वहीं मैना धैर्य से काम ले रही थी। वह गांव की ओर जाती, लोगों के घरों के पास गिरे दाने चुन लाती और थोड़ा थोड़ा जमा कर लेती। एक शाम तोता थका हुआ लौट आया। मैना, मुझे बहुत भूख लगी है, उसने दुखी स्वर में कहा। मैना ने बिना कुछ कहे अपने जमा किए हुए दानों में से आधे दाने तोते को दे दिए। तोता चुपचाप खाता रहा। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि बोलने से ज्यादा काम करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। धान परीक्षा का दिन। कुछ दिनों बाद गांव में एक किसान आया। उसने जंगल के पास जाल बिछाया ताकि पक्षियों को पकड़ सके। तोता अपनी मस्ती में उड़ता हुआ जाल में फंस गया। उसने बहुत चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। मैना दूर से सब देख रही थी। वह घबराए नहीं। उसने अपनी मधुर आवाज में गांव के बच्चों की नकल की। अरे देखो, जाल में तोता फंसा है। बच्चे दौड़ते हुए आए। उन्होंने किसान को रोका और जाल खोल दिया। तोता आजाद हो गया। तोता कांप रहा था। मैना, अगर तुम न होती तो मैं आजाद नहीं हो पाता। मैना बोली, समझदारी और धैर्य हर मुश्किल में काम आते हैं। चेरी ब्लॉसम बदलाव की शुरुआत। अब तोते में बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह मैना की बातों को ध्यान से सुनने लगा। दोनों मिलकर दाना ढूंढते, एक दूसरे की मदद करते। एक दिन तोते ने कहा, मैना, आज अगर मैं कुछ हूं तो तुम्हारी वजह से हूं। मैना मुस्कुराई। दोस्ती का मतलब ही यही है, एक दूसरे को संभालना। सीख का संदेश। समय बीतता गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पीपल का पेड़ पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। तोता और मैना अब पूरे जंगल के लिए मिसाल बन चुके थे। तोता अब बच्चों को देखकर सीख देता, सुंदरता से ज्यादा जरूरी है अच्छा दिल। और मैना सबको यही सिखाती, घमंड इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन विनम्रता दोस्त बना देती है।